आपको याद होगा कि 27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक मुस्लिम युवक साबिर मलिक की गौमांस खाने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई थी। और अब लैब रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में पता चला है कि जिस मांस के शक में उसकी हत्या की गई थी वो मांस गाय का था ही नहीं। 31 अगस्त को मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया कि कई सारे लोग मिलकर मुस्लिम युवक साबिर को बुरी तरह पीट रहे हैं। बाद में पता चला कि इन लोगों ने साबिर के अलावा 2 और युवकों की डंडों से पिटाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने दावा किया कि साबिर और उसके साथी गौ मांस खाते थे, जिसके लिए उन्हें बेरहमी से मारा गया। इसमें से साबिर को इस कदर मारा गया कि उसकी मौत हो गई। हिंदू संगठनों से जुड़े इन आरोपियों ने यह भी कहा कि उनके घर यानी साबिर के घर के बर्तनों में गौ मांस मिला है। पुलिस ने इस मांस को जब्त कर लिया था और इसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया था। बाडरा के डीएसपी भरत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद के लैब भेजे गए थे। हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है और ये प्रतिबंधित मांस नहीं था, यानी ये गाय का मांस नहीं था। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। 27 अगस्त को क्या कुछ हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा बताते चलते हैं। 27 अगस्त को गौरक्षक दल के कार्यकर्ता जो है वो बादरा गांव के पास झुग्गी पहुंचे थे। यहाँ पर असम के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। गौरक्षक दल से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और झुग्गियों की तलाशी ली। इस दौरान वहां कुछ बर्तनों में मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे मुस्लिम युवक सबरुद्दीन के साथ हिंदू संगठन के सदस्यों ने मारपीट की तो वो वहां से भाग निकला। गौरक्षकों ने 100 मीटर तक उसे दौड़ाया और दोबारा पकड़ लिया। इसके बाद सबरुद्दीन के साथियों को भी लेकर आए और उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस को सूचना दी गई। बाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस पकड़े गए मांस और यहां रहने वाले लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने लेकर गई। गौरक्षा दल के लोग भी वहां पर पहुंच गए और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने डॉक्टर को बुलाकर सैंपल दिया। इसके बाद कुछ लोग थाने से निकलकर जुई रोड पर बनी झुग्गियों में चले गए। वहां से उन्होंने पश्चिम बंगाल के साबिर मलिक को बुलाया। साबिर मलिक और उसके एक असम के साथी मजदूर असीदुद्दीन को कबाड़ बेचने के बहाने बाइक पर बिठाया और भांडवा गांव के जंगल में ले गए। गौ मांस खाने का आरोप लगाकर उन दोनों की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद साबिर की मौत हो गई। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने साबिर की लाश नदी के किनारे फेंक दी थी और घायल नसीरुद्दीन को झाड़ियों में फेंककर भाग निकले थे। बंगाली मजदूर साबिर हरियाणा के चरखी दादरी में कबाड़े का काम करता था। सड़कों से प्लास्टिक पॉलिथीन इकट्ठा करके उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। साबिर की लाश मिलने के बाद बाड़ा थाना पुलिस ने 28 अगस्त को साबिर मलिक के साले शुजाउद्दीन की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत और साहिल उर्फ पप्पी शामिल हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें फरीदाबाद सुधार गृह भेज दिया गया है। इस हत्या पर जब हरियाणा के सीएम नायब सैनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि गौ माता के प्रति गांव के अंदर इतनी श्रद्धा है कि अगर उन्हें गौ हत्या के बारे में पता चल जाए तो गांव के लोगों को कौन ही रोक सकता है। इतनी बड़ी घटना को मुख्यमंत्री मामूली सी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि गांव के लोगों को आखिर कौन ही रोक सकता है। और अब जब लैब की रिपोर्ट सामने आई है तो पता चला है कि वो मांस गौमांस का था ही नहीं, जिसके लिए एक मुस्लिम व्यक्ति की पीट कर जान ले ली गई और दूसरे को अधमरा कर दिया गया था। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।